नमस्कार। सिविल स्टाफ हिमाचल के इस YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम एज पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। ये देखिए, आप इस विषय को शुरू करने से पहले एक बार हमारे जो वीकली शेड्यूल है इस पर नजर मार सकते हैं। इस क्रम में हमारी सारी क्लासेस अरेंज की जाएंगी। सुबह 10:15 बजे एक सेशन होता है, डेली एमसीक्यू सेशन। उसके बाद फिर मेंस के लिए 2:15 एक सेशन होता है, डेली करंट अफेयर्स। फिर शाम को 6:15 एक सेशन होता है। एचपी सेक्रेटेरिएट क्लर्क के लिए 8 बजे एक सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है। और एचपीएससी सैट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 9 बजे। और 9 बजे ही आपको यूट्यूब पर शॉर्ट्स भी हासिल होते हैं और ये टीचर्स आपके सामने प्रस्तुत होंगे अलग अलग विषय लेकर। चलिए शुरुआत करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। ठीक है, देखिए चर्चा क्या है, न्यूज क्या है। 50 स्टूडेंट्स उड़ीसा से उन्होंने अपने 5 दिन लंबी यात्रा जो है वो पूरी की इस एक भारत श्रेष्ठ भारत आजादी का अमृत महोत्सव स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत। और ये स्टूडेंट जो है ये मुंबई पहुंचे 29 जून को एज पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम को फैसिलिटेट किया था एआईसीटीई ने और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। ठीक है, और ये है मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन दोनों ने इसको जो है प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था। अब देखिए 29 जून से लेकर 30 जून तक 50 स्टूडेंट्स का ये दल जो है उड़ीसा से महाराष्ट्र पहुंचा। ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई ने इनको होस्ट किया। और यहां पर देखो, ये जो उड़ीसा के स्टूडेंट्स से एक अपॉर्चुनिटी मिली कि महाराष्ट्र की लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन, म्यूजिक और फूड के बारे में जान सके। ये देखो, उड़ीसा के जो स्टूडेंट्स थे इनका महाराष्ट्र में बहुत वार्मली वेलकम किया गया। इन्हें क्विजीन परोसा गया, महाराष्ट्रियन क्विजीन, पूरन पोली, कोठिंबीर, वड़ी मिसल पाव, कांदा पोहा, ये सब चीजें जो है यहाँ पे परोसी गई। और एक लाइव केक मेकिंग वर्कशॉप भी जो है उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया ठाकुर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के द्वारा, और जिसमें बच्चों ने बहुत ही ज्यादा रुचि ली। ठीक है, तो लोकल क्विजीन। अब देखो बेसिकली मैं आपको बताता हूं, ये जो प्रोग्राम है ना ये है ही इंटरैक्शन के लिए। इस प्रोग्राम के जरिए देश भर के अलग अलग हिस्सों से स्टूडेंट्स को किसी और हिस्से में जाने का मौका मिलेगा और वहां के कल्चर, ट्रेडिशन, आर्ट एंड कल्चर से जुड़ी चीजों को समझने का मौका मिलेगा। अब देखो इस टूर में स्टूडेंट्स जो हैं इन्होंने कई हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है वो विजिट की। ये देखो तस्वीर में देख सकते हो आप, फेमस गेटवे ऑफ इंडिया, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जिसे पहले प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहा जाता था, उसके अलावा वास्तु संग्रहालय हाउसेस जो है ना उसके अंदर एक रेलिक्स भी जो है, एक प्रतिमा भी जो है वो रखी गई है। बहुत सारी चीजें जो है, आर्ट वर्क्स, आर्टिफैक्ट्स ऑफ मुगल एरा भी वहां पर जो है वो संरक्षित करके रखे गए हैं इस म्यूजियम के अंदर। इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी जुड़ी हुई चीजें भी वहां पर जो है वो रखी गई हैं। और मुंबई का जो ट्रेड रिलेशन था ना दूसरे द्वीपों के साथ पुराने समय में, वो सब भी संग्रहालय में संजो के रखा गया है। तो आप ये देखो कि अब मुंबई में गेटवे भी इन लोगों ने विजिट किया, छत्रपति महाराज वास्तु संग्रहालय भी विजिट किया, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जिसे पहले प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, यहां पर गए। इतनी सारी चीजों के बारे में बच्चों ने जाना। अब ये उड़ीसा के स्टूडेंट्स जिन्होंने महाराष्ट्र पहले नहीं देखा हो, शायद कुछ लोगों ने शायद देखा हो सकता है, लेकिन इनको इतने क्लोजली दूसरे स्टेट का कल्चर जो है वो ऑब्जर्व करने को मिल रहा है। इनको पता चल रहा है वहां की भाषा क्या है, वहां का खाना पीना कैसा है, वहां के ट्रेडिशंस क्या हैं, वहां पे कि महाराष्ट्र के लोग किन चीजों को चेरिश करते हैं, कि ये हमारी जो है ये आर्ट है, ये हमारा कल्चर है। तो ये सब समझने का मौका मिला। देश के किसी दूसरे हिस्से से जो स्टूडेंट्स है वो जाकर जो है वो महाराष्ट्र में जाकर ये समझ रहे हैं। तो आप समझ लो कि ये कितनी अच्छी पहल है। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर शुरू किया गया है, इसमें जो इंस्टीट्यूट्स पेयर किए गए हैं और उसके अलावा स्टेट्स को पेयर किया गया है। स्टेट्स मतलब एक स्टेट पर्टिकुलरली पेयर किया गया दूसरे स्टेट के साथ, और एक इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स दूसरे इंस्टीट्यूट में जाएंगे और फिर वापस उसी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट जो है जिसने पहले होस्ट किया था वो पहले स्टेट की तरफ जाएंगे और एक दूसरे के कल्चर ट्रेडिशन को समझेंगे। ठीक है,
मकसद क्या है, और 5 दिन तक वो जो है वो एक दूसरे के यहां पर जो है पेयर्ड स्टेट में जो है समय बिताएंगे और वहां पर रहेंगे। पर्पस है लैंग्वेज को समझना, कल्चर को समझना, लाइफस्टाइल को समझना, फेस्टिवल्स को समझना, लोकल कस्टम्स को समझना, और जो फूड हैबिट्स हैं अलग अलग जगहों पर जो उनको समझना। जो स्टेट पेयर किया गया है उसके साथ क्या जो है उस स्टेट के साथ बारे में सब चीजें जानना। इसमें ऐसा भी किया जाएगा कि एक टीचर जो है वो बच्चों को अकंपनी करेगा और वो ध्यान रखेगा बच्चों की सेफ्टी का और बाकी सब रख रखाव का भी, कि किस तरीके से उन बच्चों के लिए जो है रहने खाने पीने की व्यवस्था करनी है। ठीक है, अब ये वैसे मैं आपको बता दूं, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम जो है ये हमारा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक महत्वाकांक्षी प्लान है। आप एक भारत.gov.in की साइट अगर खोलेंगे ना तो उस पर जो है ये चित्र पाएंगे कि सरदार पटेल साहब ने हमें एक भारत दिया, और अब 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का ये फर्ज बनता है कि हम इसे एक श्रेष्ठ भारत बनाएं। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के बारे में बताऊं अगर मैं आपको, तो प्रधानमंत्री जी ने, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं बर्थ एनिवर्सरी के दिन जो है इसकी शुरुआत की थी। फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने 2016-17 की अपनी बजट स्पीच में भी इसका जो है वो जिक्र किया था, और इस इनोवेटिव मेजर के जरिए जो है ये कल्चर, ट्रेडिशन और प्रैक्टिसेस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स जो है वो जानने का मौका मिलेगा स्टूडेंट्स को। क्योंकि इसमें हो क्या रहा है कि एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ पेयर किया जाता है, या यूटीज को भी आपस में, या एक स्टेट और यूटी को भी। तो ये पेयरिंग जो है ये कल्चर को और ज्यादा गहराई से समझने में मदद करेगी। ठीक है, और मैंने बोला जैसे स्टेट और यूटीज की नेशनल लेवल पे पेयरिंग की जाएगी 1 साल के लिए जो वैलिड होगी, और इसी बीच में जो है ये पेयरिंग के तहत जो है स्टूडेंट एक्सचेंज भी चलेगा। स्टेट यूटी लेवल पेयरिंग जो है इसमें कई सारी एक्टिविटीज की जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पेयरिंग भी होगी, अब इंटर स्टेट पेयरिंग भी होगी, अगर एक ही स्टेट है उसके 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में भी पेयरिंग की जाएगी। ठीक है, तो ये सब जो है किया जा रहा है, और सिटीजन्स जो हैं उनको इसके कई जो है इवेंट्स को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, और ये भी जानने का मौका मिलेगा कि असल में भारत एक है, चाहे संस्कृति अलग है, अलग अलग जगहों पे ट्रेडिशंस अलग हैं, अलग अलग जगहों पे परंपराएं अलग हैं, खाने पीने की आदतें अलग है, लेकिन फिर भी भारत एक है। ये प्रोग्राम फिर भी उनको यूनाइट बना के रखता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के, एक बार देख लो। ऑब्जेक्टिव्स में है पहला कि इस देश की यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है उसको मेंटेन रखना, उसको स्ट्रेंथन करना, और एक ऐसे धागे में पिरोना जिसमें सभी देशवासियों के जो इमोशनल बॉन्ड एक दूसरे से जुड़ जाएं, और जो एक दूसरे के साथ जो है जो जुड़ाव की भावना जो है वो सब एक दूसरे के साथ महसूस करें। इसको सेलिब्रेट करना ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का मकसद है। ठीक है, उसके अलावा एक जुड़ाव की भावना, नेशनल इंटीग्रेशन की भावना जो है लोगों के अंदर पनपे, सभी स्टेट्स और यूटीज एक दूसरे को अपना समझें, और एक लंबा 1 साल लंबा जो है प्लान्ड एंगेजमेंट इन स्टेट्स और यूटीज के बीच में हो, ये इस प्रोग्राम का मकसद है। इस प्रोग्राम का मकसद है कि रिच और कल्चरल रिच हेरिटेज है और कल्चर जो है हमारे देश का, इसमें जो अलग अलग परंपराएं हैं, कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं अलग अलग स्टेट्स की, उनके बारे में एक स्टेट के लोग जाने और अप्रिशिएट करें कि दूसरे स्टेट के जो है वो कल्चर क्या है, या वहां पर क्या रीति रिवाज जो है वो फॉलो किए जाते हैं, और इससे लोगों में एक कॉमननेस की भावना जो है आए, वो करना बहुत बड़ा मकसद है। लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट के साथ साथ एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जिससे स्टेट्स जो हैं अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस और एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर करें एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये इसमें मकसद है। अब देखो एक बार एंगेजमेंट मैट्रिक्स देख लो कि एंगेजमेंट मैट्रिक्स क्या है। राजस्थान जो है उसको पेयर किया गया असम और वेस्ट बंगाल के साथ, उसके अलावा हरियाणा को तेलंगाना के साथ, पंजाब को आंध्र प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश को मणिपुर और नागालैंड के साथ, दिल्ली को सिक्किम के साथ, महाराष्ट्र को उड़ीसा के साथ, गोवा झारखंड के साथ, बिहार को त्रिपुरा और मिजोरम के साथ। ठीक है, तो ये एक बार देख लो आप कि ये जो है पर्टिकुलर मैट्रिक्स है, इसी के तहत जो है वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम और बाकी की चीजें जो है वो चलाई जाएंगी। उसके अलावा
हिमाचल प्रदेश 15 अगस्त 2018 को इसको केरला के साथ पेयर किया गया, उत्तराखंड को कर्नाटक के साथ। देखो क्योंकि एक साल तक वो पेयरिंग वैलिड रहती है, ये अलग अलग जो है समय पर जो पेयरिंग की गई मैं वो बता रहा हूं आपको एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के अंदर। फिर उत्तराखंड कर्नाटका 25 अगस्त 2018 को इनकी पेयरिंग की गई। उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय तीनों को एक पेयर में बांधा गया 7 सितंबर 2018 को। 15 सितंबर 2018 को जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु के बीच में पेयरिंग की गई। 2 अक्टूबर 2018 को गांधी जी और गुजरात की पेयरिंग की गई छत्तीसगढ़ के साथ, क्योंकि गांधी जी का लेना देना गुजरात से है और छत्तीसगढ़ के साथ पेयरिंग की गई। 2 अक्टूबर का दिन चुना गया था। 27 अक्टूबर 2018 को चंडीगढ़ को पेयर किया गया दादर एंड नगर हवेली के साथ, और 26 जनवरी 2019 को पुदुचेरी को दमन एंड दीव के साथ। उसके बाद 31 मार्च को जो है लक्षद्वीप को अंडमान एंड निकोबार के साथ, दोनों यूटीज को आपस में पेयर किया गया। ठीक है, तो ये पेयरिंग आपको ध्यान रखनी है, ये पेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बाद में स्ट्रेच भी किया गया इस पीरियड को, और ये पेयरिंग्स जो हैं ये हमें ध्यान रखनी होंगी। ये क्योंकि ये पेयरिंग इसलिए ध्यान रखनी है क्योंकि जितने भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के अंदर, चाहे वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है या कल्चरल इवेंट्स है, तो सब में ये पेयरिंग आपको ध्यान रखनी चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे भी जा रहे हैं कि किन स्टेट्स को आपस में पेयर किया गया है, स्टेट या यूटी को पेयर किया गया या 2 यूटीज को पेयर किया गया, तो वो आपको ध्यान रहना चाहिए किनको पेयर किया गया आपस में। ठीक है, चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे अगली बार। और ये कुछ हमारे इनिशिएटिव्स हैं, इन पर आप ध्यान दे सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।